नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुखेंद्र सिंह। तो किसान साथियों, आज जो विषय है वो क्वेश्चन जो आप लोग कमेंट करते हो उसके आंसर देने का है। तो ये शेड्यूल चलाया क्यों है मैंने, ये इस वजह से चलाया है कि किसी भी किसान साथी का कोई भी कमेंट, जैसे कि हमें कुछ पूछना है लेकिन हम किसी कारणवश उसको पूछ नहीं पाते हैं, तो क्या है कोई दूसरा क्वेश्चन करके पूछ लेता है, तो इसमें लगभग सभी लोगों के आंसर मिल जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर वीडियो में ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट के माध्यम से जुड़ें, जिससे क्या है कि एक ही पोर्टल पे एक ही समय में हम सभी लोगों का विस्तार से उत्तर दे सकें। क्योंकि अलग अलग उत्तर देना मुश्किल हो रहा है कि कॉलें भी बहुत सारी आ रही हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी बहुत सारे आ रहे हैं, फिर आप लोगों की शिकायतें हो जाएंगी कि ये अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें अपने भी काम कुछ होते हैं। क्योंकि मैंने कहा मैं किसान हूं, तो इसलिए मुझे अपने भी कुछ काम होते हैं, तो पूरा टाइम में नहीं दे पाता है। इसलिए तो जितना पॉसिबल हो सके उतना यह है, आप कमेंट करो, कमेंट के माध्यम से आप आंसर क्वेश्चन पूछो, उसके हम आंसर देंगे वीडियो के माध्यम से। तो ये बहुत अच्छा पोर्टल रहेगा और सबके मिलजुल के लगभग सबके ही आंसर उसमें अटैच हो जाएंगे। कि आपको किसी चीज का आंसर चाहिए तो किसी और का किसी चीज का चाहिए, तो सबके लगभग मिला जुला के मिल जाएंगे। तो इसीलिए सीरीज चालू की है कि 3-4 दिन के अंदर जो है, जब ये कमेंट हो जाया करेंगे 25-30, तो एक वीडियो उसका उठा के डाल देंगे। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करोगे तो जल्दी जल्दी वीडियो आएंगे और आपके जो भी सवाल होंगे उसके जवाब आपको वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो चलिए अब हम उसको शुरू करते हैं। स्क्रीन पे रखिए। ये पहला क्वेश्चन है हैमल 007। सर, हमें स्लग कंट्रोल के लिए पेस्टिसाइड या ऑर्गेनिक दवाई बताएं, बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है प्लीज़ सर। तो सर इसके लिए मैग्नीशियम सल्फेट आती है, जिससे जो है स्लग कम आते हैं। ठीक है, आप इसमें मैग्नीशियम सल्फेट डाल दो तो स्लग की आपकी समस्या ख़त्म हो जाएगी। चलिए अगला लेते हैं। ये हैं उपेंद्र सेंगर। प्याज में किसानों को रेट नहीं मिलते, बाकी ठीक है, मटर पर कुछ जानकारी हो तो संपूर्ण जानकारी दें। सर मटर पर भी आगे चल के वीडियो देंगे, लेकिन जो आपने जैसे कहा है कि प्याज का रेट नहीं मिलता है, तो अगर आप अपडेट लगाओगे तो लगभग 27 से 28 रुपये किलो प्याज हो चुका है हर जगह। आप अगर मंडी रेट जानना चाहो तो वो भी मैं आगे चल के इसमें वीडियो दूंगा मंडी रेट के। तो प्याज में कोई घाटा नहीं होता पैदावार के हिसाब से। ठीक है, चलिए आलोक सिंह का लेते हैं। सर जी, लंबे बैंगन का ज़्यादा उत्पादन देने वाला बीज बताएं। सर, ज़्यादा जो लंबे वाला बैंगन होता है तो गिलासी में अगर आप लगाना चाहते हो तो BNR 212 बहुत बेस्ट है, और अगर आप लंबे में बैंगनी लगाना चाहते हो तो BNR 218 और BNR नबीना और भी कुछ कंपनियों की वैरायटी आती हैं, अच्छी जो है उपज देती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये सोनू निगम का। मैं भी ETA का हूँ सर, BNR का कहाँ मिलेगा? सर ये ऑनलाइन पोर्टल पर मिलेगा, यहाँ दुकानों पे नहीं मिलेगा। दूसरा है सर अपना नंबर दे दो कुछ जानकारी, तो नंबर मैं दे चुका हूँ आपको। चलिए कमल गोगोई जी का, बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद सराहना करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं रुद्र मोहन पेट्रो का। ये हैं गौ कृपा अमृत मुझे चाहिए। तो सर गौ कृपा अमृत इस तरीके से नहीं मिलता है, क्योंकि उसकी बोतल में सुराख करके देना पड़ता है, तो वो आपको बाई हैंड ही कहीं से भी मिले, बाई हैंड ही आपको लेना पड़ेगा। चलिए आलोक सिंह, राम राम भाई। राम राम भाई। चलिए अगला लेते हैं ब्रजेश यादव जी का। सर बैंगन के लिए बेस्ट टॉनिक बताएं। तो बैंगन के लिए सर ऐसा कोई स्पेशल टॉनिक नहीं आता, यही माइक्रो न्यूट्रन होते हैं। जैसे अरीज का होता है माइक्रोमिन मैक्स, एक आता है माइक्रोमिन गोल्ड, इसी तरीके से इसको का आता सगरिका, ह्यूमिक एसिड, ये सब जो है माइक्रो न्यूट्रन ही होते हैं। अब समय समय के अनुसार जिसमें जो कमी लगती है वो डाला जाता है। अगर संपूर्ण माइक्रो न्यूट्रन चाहिए तो वो भी आपको टॉनिक बाज़ार में बहुत सारे मिल जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं सुल्तान शेख का। गाजर घास भी मारता है क्या? ये खरपतवार के बारे में पूछ रहे हैं। सर गाजर घास को भी मार देता है। ठीक है, ये अरंडी की, ये क्या है स्वरूप सिंह, अरंडी की खली खेत में डाल सकते हैं। सर अरंडी की खली खेत में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि उसका जो तासीर है वो ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए अरंडी की खली नहीं चलती है। आप तिल की डाल सकते हो, मूंगफली की डाल सकते हो, सरसों की डाल सकते हो, इनकी खलियाँ आप खेत के अंदर डाल सकते हो डायरेक्ट, अरंडी की नहीं चलेगी। चलिए अगला लेते हैं DM सिंह का। वेरी नाइस सर, गुड ब्लेस यू, धर्मेंद्र नारवार मारहाला। धन्यवाद सर। क्या ये लेते हैं SK सिंह का। क्या बात है सर जी? सर मैं समझा नहीं। अच्छा ठीक है, धन्यवाद कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए अगला लेते हैं अमित पटेल जी का। सर बहुत ही सुंदर
लेकिन खली कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं उसका चार्ट बना के। सर आपका जो क्वेश्चन है उसका वीडियो मैं दे चुका हूँ। खली में कौन कौन से पोषक तत्व, मूंगफली की खली का भी बता चुका हूँ, सरसों की भी बता चुका हूँ। आगे चल के कुछ और खलियों के भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। राहुल राजबहार का, आपके व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं लेकिन आप जवाब नहीं दे पाते हैं। तो सर इसीलिए मैंने ये जो है कमेंट का रिप्लाई देना स्टार्ट कर दिया है। इसमें क्या होता है कि सभी भाइयों के एक साथ क्वेश्चन आते हैं और एक साथ ही आंसर मिल जाते हैं, क्योंकि कुछ जानकारी इससे मिलती, कुछ वैसे, तो कुछ आप पूछना चाह रहे, कुछ नहीं भी पूछ पाते, उसका भी आपको इसमें उत्तर मिलेगा। इसीलिए आप कमेंट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, करें कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो कमेंट के ऊपर आपको मैं वीडियो देता रहूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बीके ब्लॉक का, बैंगन में फल फूल के लिए बेस्ट टॉनिक कौन सा है? तो सर इसका मैं आंसर दे चुका हूँ। बेस्ट टॉनिक स्पेशली कोई नहीं होता है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अच्छी कंपनी के बाज़ार में आते हैं चिलेटेड फॉर्म में, वो डाल दो तो वो अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। चलिए पंकज पाठक जी का लेते हैं। तना छेदक लग गया है बैंगन में, जैविक उपाय बताएं। तो सर मैं पहले भी बता चुका हूं, जैविक में बेबरिया बेसियाना और तना छेदक के लिए मेटारिजियम सबसे बेस्ट होते हैं। और उसके बाद अगर आपको बनाना मल्टीप्लाई नहीं करना आ रहा है तो आप जो इफ़को में जाइए और ऑलराउंडर और निरंजनी जेल, ये 2 प्रोडक्ट मंगा लीजिए, तना छेदक चला जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये हैं गेमिंग विद शिवांक। सर मैंने 10 बीघा बैंगन लगाया है, ठीक धन्यवाद। अगला है उसमें पौधे की घुंडी मुरझा रही है, तो सर उसमें तना छेदक लग चुका है और तना छेदक के ऊपर कई वीडियो में डाल चुका हूं, उनको आप देख लें जाके। जल्द उपचार कर लेना, बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसमें और दिया है, ओके सर मक्खी पोटी कर देती है। तो सर वो दवाई डालेगी तो पोटी नहीं करेगी तो सुंडी का लार्वा भी नहीं बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर डीएम सिंह, लेकिन सर ये केमिकल दया नए फूल रोक देती है। तो सर इसका मैं बहुत जल्दी आपको वीडियो देखने वाला हूँ कि जो किसान पेस्टिसाइड का लिमिट से ज़्यादा यूज करते हैं तो पौधे की क्या हालत होती है। पौधा ही पूरा झुलस जाता है, तो उसमें फल फूल कैसे रुकेंगे सर? क्योंकि जो भी उसमें खुराक बताई जाती है, जो भी मात्रा बताई जाती है उसी के अनुसार देना चाहिए। लेकिन किसान क्या करते हैं कि उसमें अगर किसी भी टंकी में उसमें 10 ग्राम लिखा हुआ है तो किसान उसमें 15 ग्राम डाल देता है, बस वही नुकसान देता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो इसलिए जो है आप मात्रा का विशेष ध्यान रखें तो ये फल फूल गिरने की समस्या नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गुरमीत सिंह का फूल गोभी हो सकती है क्या? सर हो सकती है, फूल गोभी बहुत अच्छी होती है, टमाटर बैंगन दोनों में ही मिश्रित खेती में। फूल गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी ये सारी हो जाती हैं, क्योंकि इन सब की हाइट ऊपर चली जाती है और नीचे रह जाता है, अच्छी पैदावार होती है। चलिए अगला लेते हैं। संजय लहोती, हमारे महाराष्ट्र में सरसों की खली नहीं मिलती तो क्या सरसों का पाउडर बनाकर उसे? नहीं सर, सरसों का पाउडर नहीं चलेगा, क्योंकि सरसों की खली का अलग न्यूट्रिशन वैल्यू है और सरसों का अलग महत्व होता है, क्योंकि उसमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसका जो है न्यूट्रिशन अलग हो जाता है। इसलिए अगर आपको सरसों की नहीं मिलती है तो आप खली की ले लो, तिल की ले लो, सोयाबीन की ले लो, ये सारी खलियाँ चलेंगी, अरंडी की नहीं चलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये है भीषम पटेल जी का। सर बैंगन का साइज छोटा आ रहा है और बैंगन फट रहा है, तो सर आप इसमें जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और बोरोन का स्प्रे कीजिए, तो आपका छोटा साइज भी बड़ा हो जाएगा और फटने की भी शिकायत ख़त्म हो जाएगी। मात्रा आप एक बार ही ले लो। 35 ग्राम आपको कैल्शियम लेना है, 25 ग्राम बोरोन लेनी है और 25 ग्राम आपको मैग्नीशियम लेना है। ये आप स्प्रे कीजिए और मैग्नीशियम सल्फेट को आपको ज़मीन में भी देना है ताकि अच्छा साइज बन सके। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये है सर बसंता कुमार मलिक, ओके थैंक्स, धन्यवाद सर आपको भी। अगला लेते हैं आशीष सहरावत का। सर 10 अगस्त की बीनार बैराती लगा सकते हैं? जी हाँ, अभी टाइम चल रहा है, आप लगा सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन सेम वही है, ठीक है सर, आप 212 लगा सकते हो, अभी टाइम चल रहा है। अच्छा, जनक पटेल जी का क्वेश्चन है, सितंबर एंड अक्टूबर में लॉस अटैक ऑफ सूट बोरर, अच्छा ये बता रहे लैस अटैक। तो सर बिल्कुल ही ठीक बात है कि जो सितंबर अक्टूबर के महीने होते हैं उनमें बहुत कम सूट बोरर, फ्रूट बोरर आता है, क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो डाउन टेम्परेचर में फ्रूट बोरर, सूट बोरर कम ही आता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं सर अक्षय मांडलिक का। ये ड्रिप से नहीं दे सकते हैं क्या? तो सर ये ड्रिप का नहीं होता, ये स्प्रे का है, ठीक है सर, ये स्प्रे फोलियर स्प्रे में आप इसको यूज कर सकते हैं। रोशन वर्मा,
बहुत ही सही आंकड़ा, धन्यवाद सर। चलिए मुकेश फोगाट जी का है, महको 80 लगाया है, बड़ा बैंगन लगता है, मैंने लगाया 1 एकड़ में, देखते हैं कैसा रहता है। सर महको 80 का बहुत अच्छा रिजल्ट है और ये काफ़ी बड़े साइज में 1-1 किलो तक का आपका हो जाएगा। लेकिन क्या है कि एक बार में एक साथ में बहुत ज़्यादा यील्ड देता है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं चलता, बस यही दिक्कत है। आपने लगाया, आप अच्छा मुनाफा कमाएंगे, ये हमारी शुभकामना है। वैरायटी में कोई कमी नहीं है। चलिए अगला लेते हैं शफीक रहमान का। सर BNR 212 लगाया है मैंने, अभी लगा 1 या 2 दिन पहले, सही या गलत टाइम? बिल्कुल सही टाइम है, आपने समय का अच्छा चुनाव किया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जयदास का। सर अभी तो बरसात का सीज़न है, जो ज़मीन में पानी देने की ज़रूरत नहीं है, तो फर्टिलाइज़र कैसे दें? तो सर फर्टिलाइज़र को ड्रिंचिंग के द्वारा हम दे सकते हैं। स्प्रे पंप से आप पौधों की ड्रिंच कर दो तो फर्टिलाइज़र की पूर्ति हो जाएगी। चलिए अगला सर, थैंक्स सर टू इन्फॉर्मेशन, धन्यवाद सर धर्मेंद्र जी। ये हैं राम प्रसाद पटेल जी, गुड इन्फॉर्मेशन, धन्यवाद सर। जसपाल सिंह का क्वेश्चन लेते हैं। सर आपकी बात बहुत अच्छी है सर, मैंने सनग्रो का नामकरण लगा रखा है 1 बीघा में। सर एडवाइज में बेस्ट प्रोडक्शन फर्टिलाइज़र इंसेक्टिसाइड दें। सर इसके मैंने कई वीडियो बना रखे हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जो एकड़ की डोज है वो 30 किलो DAP है, 20 किलो MOP है। ये हमें हर 15 दिन में देनी है और इसके साथ में हमें कैल्शियम बोरोन जो होता है वो भी सॉइल में भी देना है और स्प्रे में भी देना है। तो आपके बैंगन में लगभग ना के बराबर ही समस्या आएगी। चलिए अगला लेते हैं क्वेश्चन। ये हैं सुभाष चंद्र पाराशर, सनग्रो PPL 74 वैरायटी लॉन्ग है, कैसा है? सर बहुत अच्छी वैरायटी है, क्योंकि आपके यहाँ चलती है तो ये अच्छी है, क्योंकि थोड़ा सा इसका कलर हमारी क्षेत्र में इफेक्ट करता है, इसलिए हम इसको नहीं लगाते। अगर आपके क्षेत्र में ये कलर चलता है तो बहुत अच्छी वैरायटी है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं दुर्गेश कुमार का। सर मैंने 5/6/2021 को बैंगन की नर्सरी डाला था, अब तक इसमें कुछ नहीं डाला, केवल UPL साफ लीटर मीरा का छिड़काव किया है। अब क्या गले बताइए। सर अभी इसमें कुछ नहीं करना, आपने फंगीसाइड डाल ही दिया है, 30 दिन में ये रेडी हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा नर्सरी को नहीं छेड़ते हैं, नहीं तो इसमें नुकसान हो जाएगा, पौधा कमज़ोर होता है तो आपको नुकसान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं अभिषेक कुमार मिश्रा का। BNR 212 बैंगन लगाया हुआ है, अधिक बरसात के कारण पौधे मुरझा रहे हैं, कृपया उपाय बताएं। तो सर आप इसमें क्या है कि पौधे इस समय ज़्यादा पानी से स्ट्रेस में आ जाते हैं, वो खाना नहीं बना पाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि थोड़ा सा कोई भी, जैसे कि ह्यूमिक एसिड वगैरह का आप इसमें ड्रिंच कर दें, तो क्या है कि उसकी जड़ें जो है पोषक तत्वों को ग्रहण करने लगेंगी और खाना बनाने लगेंगी। तो इसमें आप ह्यूमिक एसिड की ड्रिंचिंग ज़रूर दें। ठीक है सर, ये 8 बजे का मैंने टाइम दिया था, लेकिन मैंने आपको इसकी मजबूरी बता रखी है कि हमारे यहाँ भी थोड़ा सेटअप में दिक्कत है, तो इस वजह से अभी नहीं दे पा रहा हूँ। तो चलिए आज के क्वेश्चन आंसर यहीं समाप्त होते हैं। तो अगर आपको इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर में सहभागी बनना है तो हर वीडियो में आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं उसका जल्दी अपडेट देता रहूँगा, क्योंकि एक साथ एक वीडियो में सबके क्वेश्चन आंसरों के सवाल मिल जाते हैं, तो हमें भी आराम रहता है और आप लोगों को भी आराम रहता है। अगर ये जानकारी आप लोगों को बहुत पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन नोटिफिकेशन जिससे आपको मिलता रहे, बेल आइकन का जरूर घंटा दबाएं जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।